इस कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अभिनंदन करता हूं और पाटलिपुत्र की धरती पर उनका स्वागत करता हूं। मैं हृदय से आभारी हूं कि आदरणीय राष्ट्रपति जी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना में पहली बार आयोजित हो रहे दीक्षांत समारोह में पधारी हैं। अब साथ ही इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर एम्स पटना से ग्रेजुएट करने वाले मेडिकल छात्र छात्राओं को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। दीक्षांत समारोह पास आउट करने वाले छात्र छात्राओं के लिए गौरवपूर्ण क्षण होता है। आपके कठिन परिश्रम एवं अध्ययन के बाद यह विशेष पल हासिल हुआ है और मुझे आशा है कि आप अपनी मेडिकल की शिक्षा का उपयोग समाज एवं राष्ट्र हित में करेंगे। अब आप लोगों को पता ही है अभी, और हमको तो जो याद है हम इसलिए वो कह देना चाहते हैं। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके कैबिनेट में भी हम मंत्री थे, तो उसी समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के तर्ज पर देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की स्वीकृति दी गई थी और उसमें एक एम्स पटना में निर्धारित करने का निर्णय हुआ था। ये उसी समय की बात है। तो जरा सा अटल जी का बतवा को पूरा याद रखे रहिए, जब शुरू कब से हुआ था। और जब एक बार शुरू हो गया तब बाद में तो बहुत कुछ हो रहा है। तो जो मंत्री भी थी उसको कम में बोल रही थी कि याद करिए जो उन्होंने किया, और उन्होंने पटना के लिए सोच लिया कि यहां पर भी हम करेंगे। और आपको मालूम है जो दिल्ली में एम्स कब बना, सबसे शुरू में बना। और हम जब बोलिए एमपी रहे हैं तो हम लोगों के इलाके का कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए जाता है उसको एम्स में ही नहीं इलाज कराते थे। और हमारा एम्स के लोगों से जो संबंध उसी समय से है। अब आज कल जो कुछ भी हो, अब तो हम ज्यादा यहां रहते हैं और तब भी तो हम अपना इलाज के लिए जाते ही रहते हैं वहां। तो हमारा तो सब लोगों से रिश्ता है। लेकिन जब पटना में भी एम्स बन रहा है तो हम पटना में एम्स बनाने के लिए कितना घूमे हैं। अब जितने पुराने लोग हैं और यहाँ के लोग हैं सबको पता है, आ करके एक एक चीज को देखना। अब शुरू तो हो गया था तय 2003 में, लेकिन बाद में जो इसको बनना था तेजी से, तो हम तो जब 2005 में यहां हम बन गए मुख्यमंत्री, और तब हम कहे कि भाई जरा तेजी से यहां एम्स का काम चले। तो उसके लिए हम लगे घूमने कि यहां पर जो बनना चाहिए और तेजी से बनना चाहिए, और उसका जगह का भी हम चयन किए हैं यहां। और उस समय सब लोगों को हमने कहा, और दोनों विभागों को जमीन मिलाकर आप समझ लीजिए यही हम आकर के देखे थे। और जो कुछ भी था पदाधिकारियों के साथ स्वयं फुलवारी शरीफ जाकर सरकारी जमीन में देखा। और 2 जो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग, ये दोनों का इलाका था। इसी को हमने सेलेक्ट किया, कहा कि यहीं पर बनाना ठीक रहेगा। तो इस सेलेक्ट किया हुआ हम लोगों का था। हमारा बतवा तब भुलाइए जाइएगा आप लोग, कभी नहीं याद करिएगा। आई जितना मीडिया वाला है कभी नहीं चर्चा करेगा कि कब किया गया। हम दूसरा चीज बोल देगा उसी को चलाएगा। तो हम इसलिए आज आपको बता रहे हैं, याद करिए इस जगह का चयन किसने किया। एक एक जगह पर आ करके हमारे कुछ अधिकारी सामने आपके बैठे हुए हैं, ये सब मेरे साथ सुबह आ करके और देख करके कहते थे यही ठीक रहेगा। तो ये सब जगह सेलेक्ट किए। तो हम जो जितना किए हैं तो हमारा बतवा थोड़ी बोलिएगा आप लोग कि जब हम लोग काम कर रहे थे तो उसको तो भुलाइए जाइएगा आप लोग। लेकिन अब चूंकि हो रहा है मीटिंग, अब पहले तो जब शुरू हुआ था पहला बार मीटिंग में, तो यहाँ जब 12 में हुआ तो आए नहीं थे। अब मीटिंग जब शुरू हो गया था यहाँ, तो उस मीटिंग में भी हम भाग लिए। लेकिन अब बाद में तो हम आते जाते रहते हैं,
लेकिन हम मीटिंग में थोड़ी आए, बहुत साल के बाद मीटिंग में आए, तो इस सब चीज को याद करा देते हैं। जितने आप अधिकारी हैं जरा ये भी जान लीजिए, ऐसा ना हो कि न जानिए कैसे बना, अब भूलिएगा मत, नहीं तो आजकल पुरनका चीजवा किसी को याद रहता है जी। अब नई टेक्नोलॉजी आ गया है, जो भी पुराना हम तो जान के बता देते हैं, आई मीडिया वाले को भी हम बता देते हैं कि पुरनका चीजवा को भूलिए मत। आप तो सबको नोटिस करवे ना करिएगा, यहां तक कुछ पत्रकार बैठा हुआ उसको तो मालूम है, लेकिन चर्चा करेगा बेचारा, अब उसको अधिकार है चर्चा करने का। लेकिन जब हम घूमते थे तो ये लोग नहीं आता था मेरे साथ। तो इस जगह को सिलेक्ट किए, अब कितना बढ़िया बना है, और उसके लिए हम लोगों ने जगह चुना, और भी उसमें हम जो भी 72 एकड़ था और फिर 100 एकड़ की बात किए थे, तो हम लोगों ने एडिशनल उसके लिए और भी निजी जमीन कर दिया, तो कुल 102 एकड़ कर दिया। और इसके लिए प्रारंभ करने के लिए, जल्दी शुरू करने के लिए, उस समय जो केंद्र में सरकार थी और उसके स्वास्थ्य मंत्री थे गुलाम नबी आजाद, तो हम तो भाई अपोजिशन में एमपी रहते थे, वो लोग तो वहीं पर रूलिंग पार्टी उन लोगों का हो गया था, हम लोग तो श्रद्धेय अटल जी के साथ थे ही, लेकिन ये लोग अब वो सब सुनते रहता था मेरा, तो वो लोग तो सब जानता था। जब वो वन के मंत्री यहाँ पर आए, हमने कहा कि अरे भाई तेजी से काम काहे नहीं कर रहे हैं। इसको जब शुरू कर दिए थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तय हुआ, इसको आप लोग शुरू काहे नहीं कर रहे हैं, तेजी काहे कर रहे हैं। बहुत बार हम उनको प्रेरित किए, और तब जाकर के वो लोग किया कि देखिए हम लोग सब चीज करवा रहे हैं आपको। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।